हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज फूड सिस्टम। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड वर्ल्ड फूड डे। अभी रिसेंट में 16 अक्टूबर को हुआ है, तो इंडिया को फूड को एक सिस्टम की तरह लेना चाहिए और क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो खराब ना हो, क्योंकि इंडिया फीड करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को। इसमें किसी भी तरीके का सप्लाई डिसरप्शन नहीं हो, तो पॉलिसी किस तरीके की अख्तियार करें जो किसी भी तरीके के फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। इस वीक की स्टार्टिंग में सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 को। ये इम्पोर्टेंट डे था, लेकिन इसमें देखने की बात ये थी कि हम फूड को एक सिस्टम की तरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कोई भी कंट्री बेटर नहीं अंडरस्टैंड कर सकता इस चैलेंज को, फूड एज अ सिस्टम को, जितना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया फीड करता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन को वर्ल्ड में। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए फूड सिस्टम का, अगर हम बात करें कि वो इंश्योर कर सके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर ऑल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के पास है तो सबको एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खाना मिल रहा है और माल नरिश्ड है, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि खाना भी है, वो न्यूट्रिशन वाले खाने सबको मिल रहे हैं। और ये तभी अचीव हो पाएगा जब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, उन्हें एक रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा और रेजिलिएंट होगा इनका प्रोडक्शन ओवर टाइम। इकोनॉमिक रिटर्न तो तभी बेहतर मिलेगा जब फार्मर्स को फायदा होगा। फार्मर्स ही हैं प्रोड्यूसर जो ग्रो करते हैं क्रॉप, और फार्मर्स को अगर दिक्कत है, अगर फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो लॉसेस में हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं लॉसेस की वजह से, तो सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है। ये रेजिलियंस इन टर्न क्या करेगा, लिंक करेगा हमारे रेजिलियंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि लार्जेस्ट इनपुट जो है एग्रीकल्चर को वो सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट कंडीशन से मिलती है। और ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन सारी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर है या लाइवलीहुड को या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को लेकर है, क्योंकि ये एसेंशियल हो जाता है फूड सिस्टम के लिए अगर हम इसे सच में सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। अगर न्यूट्रिशन फ्रंट पे हम देखें तो इंडिया फेस कर रहा है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इंडिया में एक तरफ तो ऐसा है कि बहुत तेजी से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, दूसरी तरफ एक बड़ी मात्रा में इंडिया के लोग जो हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। उनको प्रॉपर से मतलब न्यूट्रिएंट डाइट नहीं मिल रही है और जितनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो माल नरिश्ड है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 के हिसाब से 35% चिल्ड्रन स्टंटेड हैं और 57% वुमेन और 25% मेन एनीमिक हैं, उनको खून की कमी है। और स्टंटेड मतलब होता है कि एज के हिसाब से उनकी जो ग्रोथ है चिल्ड्रंस की वो कम है। और दूसरी तरफ देखें कि इम्बैलेंस डाइट है लोगों की, जिनके पास पैसे हैं वो क्या, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है। इस वजह से 24% एडल्ट वीमेन एंड 23% एडल्ट मेन ओबीज हैं। और फिर ओबीज अगेन लीड टू सेवरल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इस तरीके की प्रॉब्लम ओबेसिटी से आती है। इंडिया स्टेप ले रहा है, अपना एफर्ट लगा रहा है कि उसका जो माल न्यूट्रिशन जो लोगों में है, पॉपुलेशन में है, वो कम हो सके किसी भी तरह से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर लगातार बात कर रहे हैं कि वो मास मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं कि इरेडिकेट हो जाए ये माल न्यूट्रिशन वाली जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए इंडिया से माल न्यूट्रिशन, सबको न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। इसी वजह से मिलेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, मिलेट की क्रॉप प्रोडक्शन को। इसमें नेसेसरी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं। प्रोडक्शन साइड पे अगर देखें तो फार्म इनकम इनसफिशिएंट है मार्जिनल या स्मॉल फार्मर की जो एंड नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में। रिपोर्ट के हिसाब से देखें ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की, तो 68% से भी ज्यादा मार्जिनल फार्मर सप्लीमेंट करते हैं अपनी इनकम नॉन फार्म एक्टिविटीज से, मतलब वो फार्मिंग के अलावा भी और कुछ काम करते हैं
जिसकी हेल्प से उनके घर का खर्चा या उनकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा की बात करें या और भी तरह के जो कैजुअल लेबर होते हैं जो ये रैंडमली पिकअप कर लिए जाते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि उनके पास स्किल्स नहीं है जो रिक्वायर्ड है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनकम डाइवर्सिफिकेशन की। अगर रूरल पॉपुलेशन की इंडिया की बात करें तो वहां पर जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है, और स्किल भी कम है, और इस वजह से लार्जली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और वहाँ पे वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। और फार्मर की जो इनकम है, जो डिपेंडेंट फार्मर्स हैं, उनको प्रॉपर उनको से जितनी रिक्वायर्ड इनकम है वो मिल नहीं पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के साइड पर है। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तेजी से, ये सभी को पता है, कम हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसका रीजन है चेंजिंग क्लाइमेट। और इंडिया का फूड प्रोडक्शन हाईली वनरेबल है क्योंकि इंडिया के अभी भी ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो रफली अगर ले लें तो 40% तो ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जो पूरी तरीके से मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। बाकी के अगर इरिगेशन पे कर रहे हैं तो उनका भी अगर क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इरिगेशन से भी उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो कम आएगी। टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्लाइमेट का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन पर। अगर 2023 की बात करें तो सॉइल हेल्थ सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ जो कल्टिवेबल लैंड है जिसपे हम कल्टिवेट करते हैं, इंडिया डेफिशिएंट है ऑर्गेनिक कार्बन। ये एक तरीके से एसेंशियल इंडिकेटर है, ये बताता है सॉइल हेल्थ के बारे में। तो जब डेफिशिएंट है इसका मतलब हमारी सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो वो यूज होता है सबसे ज्यादा इरिगेशन के लिए, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है और वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। एग्जाम्पल ने पंजाब स्टेट का, जहां पर मोर देन 75% ग्राउंड वाटर असेसमेंट किया गया लोकेशंस पर, वो ओवर एक्सप्लॉयटेड, मतलब जितना उनको एक्सप्लॉइट करना है उससे ज्यादा वो यूज कर रहे हैं। इस वजह से ये एक तरीके से थ्रेटनिंग हो गया है रेजिलियंस ऑफ फार्मर इनकम को लेकर। पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वहां के लिए सुटेबल नहीं था राइस, लेकिन फिर भी वहां के फार्मर्स बहुत राइस प्रोड्यूस किए इरिगेशन कर करके, फर्टिलाइजर डालकर। इस वजह से भी ये भी एक रीजन है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल जो है बहुत तेजी से कम हो रहा है क्योंकि वहाँ के हिसाब से सुटेबल क्रॉप नहीं थी राइस, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस किया और उससे बेनिफिट लिया, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने है। ये सारे इंटरकनेक्टेड जो चैलेंजेस हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए 3 साइड अप्रोच लेना है फूड सिस्टम में। पहला होगा कंज्यूमर, सेकेंड होगा प्रोड्यूसर और थर्ड है मिडिल मैन। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक मेजर रोल प्ले करते हैं मिडिल मैन। फर्स्ट अगर देखें इशू कैसे रिजॉल्व होगा, इसको वे फॉरवर्ड की तरह भी ले सकते हैं। कंज्यूमर डिमांड को जरूरत है शिफ्ट करने की एक हेल्दी और सस्टेनेबल डाइट की तरफ। यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है फूड प्लेट जो हेल्दियर हो लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए। इंडिया के बिलियन प्लस पॉपुलेशन ऐसी है, प्राइवेट सेक्टर को भी इस साइड लेकर आना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न को, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, इंडिया के लगभग बिलियन प्लस पॉपुलेशन ऐसी है उनको फुलफिल कर पाए। अभी कॉर्पोरेट्स जो है वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं ओट्स या किनोआ इंडिया में। इसको लोकली ग्रोन मिलेट से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंडिया के जो फार्मर होंगे उनको भी फायदा होगा और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट को परचेस करने में लग रहा है, क्रॉप को खरीदने में लग रहा है, ओट्स या किनोआ खरीदने में लग रहा है, वो नहीं जाएगा, तो हमारा 2 साइड से फायदा होगा। सिविल सोसाइटी और हेल्थ कम्युनिटी को पार्टनर करना चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ ताकि वो शेप कर सके एक हेल्दियर और सस्टेनेबल कंजम्पशन फॉर मिलियन। पब्लिक सेक्टर तो ऑफकोर्स अपना इन्यूमरेबल टच पॉइंट दे सकता है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, मिड डे मील, रेलवे केटरिंग, अर्बन कैंटीन, पब्लिक इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट। इससे इम्प्रूव होगा एटलीस्ट 70% इंडिया के लोगों की कंजम्पशन पैटर्न, जो लोग यहाँ इन जगहों से खाना खाएंगे या कुछ भी खाते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी शेप कर सकते हैं फूड चॉइसेस को। एग्जाम्पल के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो सर्व करता है लगभग 70,000 पीपल
डेली, और अगर वो स्टार्ट कर दे प्रोक्योर करना नेचुरली फार्म प्रोड्यूस, तो इससे भी लोकल फार्मर को बेनिफिट होगा और इंडियन फार्मर्स को। सेकंड है इंश्योर करें रेजिलियंट इनकम, जो सपोर्ट करे फार्मर के ट्रांजिशन को टुवर्ड रिन्यूमरेटिव एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल हो। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक स्टेप है इस डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल अगर फंडिंग की बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, वो लेस देन 1% है एग्रीकल्चर बजट का। हमें जरूरत है ब्रॉडन करने की और बढ़ाने की इनिशिएटिव बहुत सारे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में, लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, प्रेसिजन फार्मिंग एंड मच मोर। प्रेसिजन फार्मिंग मतलब पर्टिकुलरली जहाँ पे फार्मिंग करनी है वो एरिया, वो लोकेशन प्रिसाइज होना चाहिए। एग्रीकल्चर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इनपुट सब्सिडीज से हमें मूव करके डायरेक्ट कैश सपोर्ट देना चाहिए फार्मर्स को पर हेक्टेयर कल्टीवेशन के हिसाब से। इससे क्या होगा, प्रमोट होगा एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट, और इससे क्या होगा, एक बेटर लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी फॉर एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, और इस गुड प्रैक्टिसेस से एग्रीकल्चर बेटर थ्राइव करेगा। अगर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज की बात करें तो एक ये ईयरमार्क प्रोपोर्शन है फॉर देयर रिस्पेक्टिव बजट, जिनका फोकस है सस्टेनेबल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर। थर्ड है फार्म टू फोक का मतलब हुआ कि कहीं से खेती हुई है, लाइक कोई एक्स प्लेसेस से खेती हुई है, किसी गांव से खेती हुई है और उसको शहर में पहुंचाना है, तो बीच में क्या वैल्यू चेन का काम है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस का यहाँ रोल है। तो यहाँ पर क्रिटिकल हो जाता है इनहांस करना रूरल फार्म इनकम, ताकि वो इनेबल हो पाए मोर वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन रूरल एरिया। अपने रूरल एरियाज में भी वो बेहतर वैल्यू चेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। मिडिल मैन का रोल है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा मंडी सिस्टम ही चेंज कर दिया था ताकि मिडिल मैन जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं वो ना करें। तो मिडिल मैन जैसे कि कॉर्पोरेशन सप्लाइंग रॉ प्रोसेस फूड टू कंज्यूमर, ये क्या करें, प्रायोरिटाइज करें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर, ताकि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और इससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज होगा कि जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी प्रोड्यूस हैं, जो हार्वेस्टेड हो चुके हैं, उसको सस्टेनेबली प्रोक्योर किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए एक वेल एस्टेब्लिश अप्रोचेस जैसे कि फेयर ट्रेड। बहुत सारे यंग एग्रीटेक एंटरप्राइजेज हैं लाइक देहात, निंजा कार्ट, जो इनेबल करते हैं फार्म टू बायर लिंकेजेस। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और उसी तरह से देहात एंड निंजा कार्ट है, जहाँ से फार्मर से डायरेक्ट बायर खरीद लेते हैं। तो बीच का जो गैप है, मिडिल मैन है, वो यहाँ से आउट हो जाता है, तो फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है एंड कंज्यूमर को भी सस्ती चीजें मिल जाती। इसके साथ सारे ही फार्मर फैमिलीज इन अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO कंज्यूमर्स हैं और भी फार्मिंग गुड्स को लेकर जो वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इन्हें इनेबल करे ट्रेड करने में प्रोड्यूस बिटवीन FPOs इन अनदर वे, ताकि वो इंश्योर कर सके ग्रेटर वैल्यू शेयर ऑफ फार्मर, जैसे कि शोकेस किया है कुछ FPOs ने ओडिशा में। जरूरी नहीं है कि सारे फार्मर सारी ही चीजें ग्रो करें, ये तो इंडीड ट्रुथ है। कुछ फार्मर राइस करेंगे तो ग्रो करेंगे, तो कुछ पल्सेस करेंगे, कुछ वीट करेंगे। तो आपस में फार्मर भी चीजें खरीदते हैं, तो वहां पर भी एक बेटर रिलेशन बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कुछ जगहों पे ये सक्सेसफुली हुआ भी है। यहाँ पे एग्जांपल ओडिशा का दिया हुआ है। अगर हम पूरा फूड सिस्टम ही को शिफ्ट कर दें तो उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जो स्केल ऑफ चैलेंज है हमारे एम्बिशन को लेकर, वहां पर जो लूप होल्स हैं उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। उसे रिजॉल्व करने के लिए हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है दिखाने की पूरी दुनिया को कि हम कैसे फूड सिस्टम को सही कर सकते हैं और एक राइट की तरह एक्सप्रेस करते हैं और लोगों को राइट प्रोवाइड करते हैं एक बेहतर फूड सिस्टम का। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।